तो हमको आरक्षण का प्रवचन चाहिए। और जाति सर्वे किस चिड़िया का नाम है, न आपके पिताजी जानते थे, न देश में कोई राज्य सरकार सफल हो पाई थी। कन्वा में पूछ लेते ना कि पापा जब आप इतना दिन राज कर रहे थे तो दलित लोग को काहे नहीं आरक्षण दे दिए थे। पारिवारिक आरक्षण तो आपको याद था कि लालू जी जाएंगे जेल, राबड़ी देवी जी बनेंगी मुख्यमंत्री, ये तो आपको स्मरण था। मीसा भारती राज्यसभा में जाई, ये आपको याद था। मैनेजमेंट कोटा में बेटी का एडमिशन करा दे, सब याद था आपको। लेकिन जो दलित समुदाय के लोग थे, अति पिछड़ा, और हाल के लोकसभा चुनाव में 2 सीट दिया इन लोगों ने अति पिछड़ा को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक पॉइंट्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आरक्षण को लेकर लगातार राजद के द्वारा बीजेपी और जदयू पर निशाना साधा जा रहा है और वहीं आपको बता दें कि आज उसी को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और वहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण को लेकर उनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी आरक्षण को लेकर जिम्मेवार है और वहीं जदयू भी इसको लेकर जिम्मेवार है, अगर वो लोग चाहते तो इसे पूरा कर सकते थे, लेकिन जदयू के लोग भी नहीं चाहते हैं। अब आगे इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर कह रहे हैं, क्या वो सही है? पारिवारिक आरक्षण के बंगला से उवाच तेजस्वी यादव उवाच आज भी कार्यालय नहीं आए। मुझे जहां तक स्मरण है, राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को 1-1 महीने का वेतन ले लिया गया, कहा गया था देने के लिए, कार्यालय बनाने के लिए, लेकिन जगता बाबू को ही जाना पड़ा। ये बड़ा दुखद स्थिति है भाई। कार्यालय होता है किस लिए? कार्यालय में आने में नागवार क्यों गुजरता है? खैर वो अलग विषय है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि तेजस्वी यादव जी, माँ पिताजी तो वही रहते हैं, साथे रहते हैं ना, कि अलग नहीं रहते हैं, साथे ही रहते होंगे। तो जरा कन्वा में पूछ लेते ना कि पापा जब आप इतना दिन राज कर रहे थे तो दलित लोग को काहे नहीं आरक्षण दे दिए थे पंचायती राज में? पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग विभाग क्यों नहीं बनाया था? पंचायती राज में आरक्षण क्यों नहीं दे दिया था? नगर निकाय में आरक्षण क्यों नहीं दे दिया था? न्यायपालिका में आरक्षण क्यों नहीं दे दिया था? पारिवारिक आरक्षण तो आपको याद था कि लालू जी जाएंगे जेल, राबड़ी देवी जी बनेंगी मुख्यमंत्री, ये तो आपको स्मरण था। मीसा भारती राज्यसभा में जाई, ये आपको याद था। मैनेजमेंट कोटा में बेटी का एडमिशन करा दे, सब याद था आपको। लेकिन जो दलित समुदाय के लोग थे, अति पिछड़ा, और हाल के लोकसभा चुनाव में 2 सीट दिया इन लोगों ने अति पिछड़ा को। बीमा भारती का क्या हश्र हुआ देख ही लिए। और हमने 5 सीट दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत रत्न दिया गया। तो हमको आरक्षण का प्रवचन चाहिए। और जाति सर्वे किस चिड़िया का नाम है, न आपके पिताजी जानते थे, न देश में कोई राज्य सरकार सफल हो पाई थी। एकमात्र नीतीश कुमार जी की रणनीतिक कुशलता थी यह कि तमाम बाधाओं को पार कर करके सर्वदलीय सहमति की बुनियाद पर जाति सर्वे का काम हमने पूरा किया। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद हर एक गरीब परिवार को 2 लाख रुपया देने का लक्ष्य तय किया। 250 करोड़ रुपया उसके लिए बजट में उपबंध भी कर दिया। तब हम, और जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाया 65% आरक्षण पर, तब आप कहां थे? क्यों नहीं कोर्ट गए? जब सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला गया, कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया, तो आप क्यों नहीं गए? सवाल तो आपके पाले में है तेजस्वी यादव जी। खैर, भय प्रकट कृपाला, आज प्रकट तो हो गए। लेकिन उनका कहना है कि जितना भाजपा दोषी है इस चीज को लेकर, उतना जदयू वाले भी, अगर वो लोग चाहते तो कर सकते हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी पारिवारिक आरक्षण के विरोधी हैं, इसीलिए नीतीश कुमार जी को, कर्पूरी जी के आरक्षण को कौन छेड़छाड़ कर रहा था? भूल गया है लोग। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर इस छेड़छाड़ करिएगा तो सड़क पर निकलेंगे। कौन दिया था महिलाओं को आरक्षण? जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार जी। वो तो कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने के बावजूद भी महिलाओं को लेकर वो गलत बात बोलते हैं।
तब महिला सबसे ज्यादा वोट हमको कैसे दे दी? महिला, इसका तो दिमाग नहीं है महिला को। महिलाओं ने सबसे ज्यादा 2024 में किसको वोट दिया? जनता दल यू को वोट दिया कि राजद को दिया? सबसे ज्यादा हमको वोट दिया। आज बिहार की बेटी हाथ में इंसास AK-47 लेके घूम रही है तो नीतीश कुमार जी के बदौलत। तो जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि आरक्षण की बात कौन कर रहा है जो सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं। वहीं आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।